पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, 50 दिन के व्रत के दूसरे रविवार में कलीसिया ने हमारे मनन चिंतन के लिए लूकस के सुसमाचार 5वें अध्याय के 12 से लेकर 16 तक के ईश वचन दिए हैं। आए सबसे पहले हम इसे सुने। किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए यह बोला, प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उसे किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और कहा, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ईसा की ख्याति बढ़ रही थी। भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी और वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज के सुसमाचार में ईसा मसीह एक कोढ़ी व्यक्ति को चंगा करते हैं। यहूदियों के समाज में कोढ़ अर्थात लेप्रेसी को बहुत ही संक्रामक और बुरा रोग माना जाता था। लेवी ग्रंथ के 13वें अध्याय में हम ये देखते हैं कि यदि किसी भी यहूदी को कोई चर्म रोग हो, स्किन डिसीज हो, तो याजक अर्थात पुरोहित आकर उसके रोग लक्षण पर ध्यान देते हैं और 7 दिन के बाद उसकी फिर से जांच करते हैं। और यदि उसका चर्म रोग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ तो उसे कोढ़ी घोषित कर दिया जाता है। कोढ़ी व्यक्ति को अपने आप को समाज से बहुत ही दूर करना होता था। अपने घर परिवार को छोड़कर अकेले नगर से थोड़ी दूरी पर रहना पड़ता था। इसका कोई इलाज उस जमाने में नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं, कोढ़ रोग शरीर घाव से भर जाते हैं और जलने पर भी या किसी भी चोट पहुंचने पर भी दर्द ही नहीं होता, क्योंकि इनसेंसिटिव हो जाता है शरीर और इंसान धीरे धीरे मौत के करीब जाता है। शरीर से घाव के कारण दुर्गंध आता है, तो न केवल शारीरिक रूप से उसे पीड़ा सहनी पड़ती है, उससे भी बढ़कर मानसिक रूप से भी उसे बहुत ही दुख दर्द से गुजरना पड़ता है, क्योंकि अपने खुद के परिवार से, अपने बाल बच्चों से, बीवी से, माता पिता से दूर, पूरी तरह से अकेला। उन जमाने के एक इतिहासकार हिस्टोरियन योसेफुस, उन्होंने लिखा है कि उस जमाने के कोढ़ी चलते हुए मुर्दे के समान थे। वो अपनी मौत का इंतज़ार करते थे। समाज से दूरी होने के कारण खाने पीने में और हर चीज़ में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। कोई उनकी मदद नहीं करता था। सब लोग उसे घृणा से देखते थे। जब यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक आया तो शुरू में पहले साल तो इसी नज़रिए से लोग एक कोविड रोगी को देखा करते थे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है जब हम एक लेपर या कोढ़ी से तुलना करें। इस व्यक्ति को इतने अपमान से जीना पड़ता था। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब किसी के आने की भनक उसके पास होती है तो उसे ज़ोर से चिल्लाना होता है कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मेरे पास ना आए, मैं कोढ़ी हूँ। तो ये थी एक कोढ़ी की अवस्था ईसा मसीह के ज़माने में, यहूदियों के समाज में। लेकिन सुसमाचार की इस कोढ़ी ने ईसा मसीह का नाम सुना था, ईसा मसीह के बारे में समझा था, जाना था, लेकिन उसकी ये हिम्मत नहीं थी, उसका ये वजूद नहीं था कि वो ईसा मसीह के पास जा पाता
और वो इस बात की उम्मीद तक नहीं कर सकता था कि ईसा मसीह उसके पास आए। मौत का इंतज़ार करते हुए हर एक क्षण तड़प तड़प के जीने वाले इस व्यक्ति ने पूरी हिम्मत जुटाकर ईसा मसीह को आते देख वह उसके पास जाता है और पूरा शरीर कोढ़ से भरा हुआ ये व्यक्ति ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ता है और उनसे विनय करते हुए बोलता है, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इसमें हम दो बातें देखते हैं। सबसे पहली बात, इस कोढ़ी व्यक्ति का विश्वास कि ईसा मसीह में इस व्यक्ति को चंगा करने की शक्ति है, और दूसरी बात, यह व्यक्ति सब कुछ ईसा मसीह के हाथ में छोड़ देता है। मैं जानता हूं प्रभु कि आप में मुझे चंगा करने की, शुद्ध करने की शक्ति है, लेकिन यदि आपकी इच्छा हो तब ऐसा कीजिए। यह एक उत्तम प्रार्थना का उदाहरण है। जब भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में, कितनी भी बड़ी बीमारी से मैं गुजर रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, मैं नहीं जानता कि इस गड्ढे से, इस बुरी हालत से मैं कैसे निकल पाऊं, तब विश्वास पूर्वक हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा ईश्वर हमें किसी भी मुश्किल से निकालने की शक्ति रखता है। लेकिन दूसरी बात, हमें प्रभु से यह प्रार्थना करना चाहिए उस कोढ़ी व्यक्ति की तरह कि हे प्रभु, यदि आप चाहें तो, यदि आपकी इच्छा ऐसी हो तो मेरी इस प्रार्थना को सुनिए, मुझे चंगा कीजिए, मुझे इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकालिए। मेरी इच्छा से कुछ नहीं होगा, आपकी इच्छा वही सर्वोत्तम है, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं वह सब कुछ अच्छा ही होता है। यदि यिर्मयाह के पुस्तक के पहले ही अध्याय में प्रभु ये कहते हैं कि 5वें वाक्य में, तेरी माता की कोख में तुझे रूप मिलने के पहले मैंने तुझे जाना है, तो इसका अर्थ ये है कि संसार में हमारे पैदा होने से पहले, जब इस संसार की प्रभु ने रचना की, करोड़ों करोड़ों सालों के पहले से प्रभु के मन में प्रभु ने मुझे रूप दिया है, प्रभु के मन में मेरा जन्म हुआ है। तो यदि ऐसी बात है तो फिर प्रभु हमेशा मेरे लिए ही अच्छा चाहते हैं। इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरी प्रार्थना सुन सकते हैं। सब कुछ ईसा के हाथ में दे देना। अब मेरे जीवन का फैसला ईसा मसीह के हाथ में दे देना। चाहे हम जितनी भी प्रार्थना करें, उसके बाद तुरंत हमें फैसला ईश्वर के हाथ में सौंप देना है, और जो भी फैसला उनका हो उसे मंजूर मानना चाहिए, उसे सर आंखों पर ले लेना चाहिए। ऐसी होनी चाहिए हमारी प्रार्थना। और प्रभु क्या करते हैं? प्रभु चाहते तो बोलकर उसे शुद्ध कर सकते थे, सिर्फ अपनी एक नजर से उसे शुद्ध कर सकते थे, लेकिन प्रभु ईसा मसीह ने उसका स्पर्श किया, उसे छुआ। एक कोढ़ी को छूने वाला भी खुद अशुद्ध हो जाता है, ऐसा सोचने वाले यहूदियों के समाज में प्रभु ईसा मसीह ने एक अशुद्ध कोढ़ी जो कि अछूत है, उसे छूते हुए, स्पर्श करते हुए प्रभु ने उसे शुद्ध किया, उसे चंगा किया। यह है प्रभु का प्यार। समाज में चाहे कोई भी किसी व्यक्ति को अशुद्ध मान ले, अछूत मान ले, लेकिन प्रभु की नजर में कोई भी अछूत नहीं है, सब ईश्वर की संतान हैं। चाहे समाज तुम्हें बुरी नजर से देखे, चाहे समाज तुम्हें नीची नजर से देखे, चाहे तुम्हें बाहर करे, कोई तुमसे बात नहीं करता, कोई तुम्हें अपने घर में नहीं बुलाता, कोई तुम्हारे घर में नहीं आता, तुम्हें इंसानियत का ओहदा तक नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारे प्रभु की नजर में तुम प्रिय हो। तुम्हें बस
उनसे दूरी नहीं बनानी है। चाहे समाज तुमसे दूरी बना ले, सोशल डिस्टेंसिंग कर ले, लेकिन तुम्हें प्रभु से दूर नहीं जाना है। और क्या हुआ? उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ना केवल शरीर से दूर हुआ, उसकी आत्मा से दूर हुआ, उसके मन से दूर हुआ, उसके दिल से दूर हो गया। इतने दिन उसने अपमान सहा, इतने सालों तक दूसरों की घृणा ने उसके मन को पीड़ा प्रदान की, लेकिन जब प्रभु ने उसे छुआ तो उसका जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। यह कोढ़ी व्यक्ति तो शुद्ध हो चुका था, लेकिन ईसा मसीह अभी भी नियम के अनुसार, समाज के नियम के अनुसार उससे कहते हैं, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। यदि समाज तुम्हें एक्सेप्ट करे, इसके लिए समाज के नियम का भी पालन करो। जाओ, याजक को दिखाओ, पुरोहित के पास जाओ। लेवी ग्रंथ के 14वें अध्याय में जो लिखा है एक कोढ़ी के स्वास्थ्य के बारे में, उसका प्रमाणित होना याजक तय करता है जांच करके। उसी प्रकार तुम याजक के पास जाओ और वह तुम्हें घोषित करेगा कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो गया है और समाज फिर से तुम्हें स्वीकार करेगा। नहीं तो समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए शुद्धिकरण की भेंट भी चढ़ाओ। देखिए, प्रभु नियम को भी कितना महत्व देते हैं। हालांकि अभी यहूदियों के नियम वह हम पर लागू नहीं होते, लेकिन कलीसिया के नियम, ईसा मसीह हमारे प्रभु के द्वारा स्थापित कलीसिया के नियम का पालन हमें करना होगा। आजकल लेप्रेसी उतना ज़्यादा नहीं है, कोढ़ रोग तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में एक इस प्रकार का कोढ़ होता है, लेप्रेसी होती है, जो हमें दूसरों से दूर करती है, ईश्वर से भी दूर करती है। वो है हमारे पाप, हमारे मॉर्टल सिंस, आत्मा मारू पाप, जो हम जानबूझकर करते हैं, पूरी मर्जी से करते हैं, अहंकार से करते हैं और बिना पश्चाताप के उसमें जीते हैं, जैसे कि व्यभिचार, भ्रूण हत्या या अबॉर्शन। तो हम मनन चिंतन करें, हम देखें हमारी आत्मा में कौन सा पाप कोढ़ की तरह हमें खाए जा रहा है, हमारे शरीर को खा रहा है और हमारे शरीर से दुर्गंध आ रही है। एक संत व्यक्ति यदि हमारे पास से भी गुजरता है तो हमें एक सुगंध का अनुभव होता है, उसकी आंखों में हमें पवित्रता दिखाई देती है, उसकी बोली में हमें प्रभु की वाणी सुनाई देती है, उसके छूने से हमें प्रभु के स्पर्श का अनुभव होता है, उसके सामीप्य से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होता है, हमें खुशी मिलती है। लेकिन उसके ऑपोजिट देखें तो यदि हम गंभीर पाप से, मॉर्टल सिन में जी रहे हैं, हमारी आत्मा में कोढ़ आ चुका है, तो हमारे मिलने से दूसरों को दुर्गंध मिलती है, नेगेटिव एनर्जी मिलती है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहली बात जो कोढ़ी ने की है वही करना है। प्रभु के पास जाकर मुंह के बल गिरना है, साष्टांग प्रणाम करते हुए, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं तुमसे दूर चला गया, मैं दूसरों से भी, अपने परिवार के लोगों से भी, अपने समाज के लोगों से भी मैं खुद अपने पापों के कारण दूर हो गया हूं, मुझे अपने पास लाइए। यदि आपकी इच्छा है तो मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे चंगा कर दीजिए। ना केवल शारीरिक चंगाई, उससे बढ़कर हमें आत्मा की चंगाई चाहिए, दिल की चंगाई चाहिए। प्रभु मुझे छू दीजिए, मेरा स्पर्श कीजिए, मुझे अपने गले लगा लीजिए। प्रभु हम सबको गले लगाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्गारोहण के बाद
प्रभु ईसा मसीह पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद स्वर्ग में चले गए, तो प्रभु हमें छूना चाहते थे, हमेशा हमेशा के लिए छूना चाहते हैं, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में रहना चाहते हैं, हमारा स्पर्श करना चाहते हैं। हमारा स्पर्श करने के लिए, हमें गले लगाने के लिए, हमें छूने के लिए, हमारे दिल में आने के लिए ही प्रभु ने सैक्रामेंट्स की स्थापना की है। पवित्र संस्कार 7, हर एक सैक्रामेंट के द्वारा प्रभु हमें छूते हैं। बपतिस्मा ग्रहण करते समय पुरोहित के द्वारा प्रभु हमें छूते हैं, पानी के द्वारा हमें छूते हैं। जब हम कन्फर्मेशन लेते हैं, दृढ़ीकरण संस्कार, तब मूरोन सुगंधित तेल के द्वारा प्रभु हमें छूते हैं। जब हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, कन्फेशन करते हैं, तो प्रभु हमें शुद्ध करते हैं, हमें छूते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। जब हम पवित्र कुर्बाना में भाग लेते हैं, तो प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त हम ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा प्रभु हमें ना केवल छूते हैं, हमारे मन मंदिर में आकर बसते हैं। तो इस प्रकार हर पवित्र संस्कार से प्रभु अपनी कृपा के द्वारा हमें छूते हैं। तो 50 दिन के व्रत में आए, हम अपने जीवन के बारे में सोचें, कौन से पाप कोढ़ की तरह बढ़ गए हैं, घाव बह रहे हैं, हम अछूत बन गए हैं, दूसरों से नजर मिलाने की हालत में नहीं है, हम प्रभु के सामने खड़े रहने के लायक नहीं हैं हम। लेकिन प्रभु की वाणी हमें धैर्य, हिम्मत देती है। ईसाया ग्रंथ के पहले अध्याय के 18वें वाक्य में प्रभु कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। होसिया के ग्रंथ के 14वें अध्याय के 2 वाक्य में ईश्वर का वचन हमसे ये कहता है, इस्राएल अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। अपने पापों के प्रति पश्चाताप के मन से आए हम पाप स्वीकार करें, और पाप स्वीकार एक कोढ़ी का ईसा मसीह के आने के बराबर है, जहां पर हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे शुद्ध कर दो, मैं अशुद्ध हूं। और प्रभु कहेंगे, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही हमें शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु का एक स्पर्श हमारे जीवन को प्रेम और आनंद से भर देगा। आए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अयोग्य हूँ यीशु मैं तेरा प्यार पाने को, अयोग्य हूँ यीशु मैं तेरा प्यार पाने को, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी मेरा मान रखा, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी मेरा मान रखा। इतने प्यारे प्रभुवर को धन्यवाद दूं सदा, इतने प्यारे प्रभुवर को धन्यवाद दूं सदा।